अब इंडिगो की चर्चा करते हैं। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की सेवा में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। कंपनी ने बताया कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर के दौरान उड़ानें रद्द होने की वजह से उसे यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड करना पड़ा है। इंडिगो के इस संकट की वजह से यात्रियों के साथ साथ उनके निवेशकों पर भी बड़ी मार पड़ी है। जिन लोगों ने इंडिगो के शेयर खरीद रखे थे, शेयर सोमवार के कारोबार के दौरान 9% टूट गया। सर, पहला सवाल तो यही था मेरा बड़ा जो सामान्य सा कि डीजीसीए ने वो नियम वापस ले लिए, उसके बाद भी जो ऑपरेशन था वो सुचारू हो क्यों नहीं पाया? कि जब पुराने नियम लागू आ गए तो हो जाना चाहिए था। ऑपरेशन इसलिए सुचारू नहीं हो पाया क्योंकि डीजीसी और इंडिगो दोनों को पता है कि परिस्थितियां बेहद जटिल थी। इंडिगो के भीतर पर्याप्त पायलट्स नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा और दोनों ने मिलकर लाखों यात्रियों को अंधेरे में रखा। स्थिति यह है कि इंडिगो के बाजार के एक अधिकार की शक्ति मानिए या सरकार के नियामक की परिस्थिति देखिए कि इंडिगो को जवाब देने के लिए जो 24 घंटे का समय दिया गया था कि उसके ऊपर क्यों ना जुर्माना लगाया जाए, उसने क्या किया, उसे भी डीजीसीए को बढ़ाना पड़ा है। इसे अब आज रात तक, उसका शाम तक जवाब आएगा क्योंकि इंडिगो ने कहा था हम इतनी जल्दी इस पर जवाब नहीं दे सकते। अभी परिस्थिति यह है कि पूरा का पूरा इंडिगो का शेड्यूल बिखर गया है। पहले ये कोशिश की जा रही थी कि इस हफ्ते उड़ानें सामान्य की जाएंगी, लेकिन कैंसिलेशंस कम हुए हैं। इंडिगो लगातार बता रही है कि हमने सारे सेक्टर्स पे में 2-3 उड़ानें शुरू कर दी हैं, कैंसिलेशन कम हुए हैं, लेकिन 15 दिसंबर तक कम से कम ऐसा लगेगा इंडिगो को अपनी उड़ानें सामान्य करने के लिए। लेकिन बात तो वही है कि पायलट्स नहीं हैं। पायलट्स को वापस काम पर लाकर उनको नई व्यवस्था में जो वापस किया गया नियम है उससे पहले के नियम की व्यवस्था में लाने की तैयारी करनी होगी। एक अपडेट यह भी है कि सरकार ने किराए की कैप लगा दी थी। 1500 किलोमीटर से ज़्यादा पर 18,000 रुपये तक मैक्सिमम किराया लिया जा सकता है। अभूतपूर्व 18,000 रुपये तक का किराया सरकार मान रही है कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भारत में एयरलाइंसेज वसूल सकती हैं। भारत का एयरलाइन बाजार पूरी दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में है। पिछले 5-6 सालों में भारत में किराए जिस कदर बढ़े हैं वो अप्रत्याशित हैं। बाकी बाजार में गिरावट हुई जो हमने देखा, ये अपडेट्स हैं। तो अभी फिलहाल इंडिगो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी सेवाएं सुचारू रूप से चला सके और कई हवाई अड्डों पर कई जगह अभी उड़ानें असामान्य स्थिति में ही हैं। धीमे धीमे कंपनी अपने पायलट्स को काम पर लाकर उड़ानों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो गतिरोध है ये अभी बना हुआ है। निगाहें इस बात पर है कि इंडिगो जवाब क्या देती है, क्योंकि उस जवाब में क्या होगा और उस जवाब के बाद सरकार इस पर